श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप श्रीमद उत्तराधर्म जी सूत्र। यात्रा करते करते आज पहुंचे हैं 28वें अध्याय पर। 28वां अध्याय मोक्ष मार्ग गति का अध्याय। हम अनादि काल से इस संसार के अंदर भटक रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं। विविध योनियों में अनंत काल से आवागमन हो रहा है। मौत आती है, वहां सब छड़ा देती है, फिर अगली गति में चल पड़ते हैं, अगली योनि में। वहां से आकर के फिर मौत सब छड़ा देती है, फिर उससे अगली गति में चल पड़ते हैं। इस प्रकार अनंत काल से इस आवागमन के चक्कर में पड़े हुए हैं। सभी चाहते हैं कि हमारा ये आवागमन मिट जाए। कोई ऐसा स्थान हो यहाँ पर हम अमर होकर के रह सके, कोई ऐसा स्थान हो यहाँ पर हमें मौत का भय ना हो, कोई ऐसा स्थान हो यहाँ पर हमने जिंदगी भर का जो कमाया है या जिंदगी भर के लिए जो भी अपना कसरत किया है उसको हमें बार बार छोड़ना ना पड़े। कोई ऐसा स्थान हो यहाँ पर हम सुख और शांति से रह सके। सभी ऐसे स्थान की तलाश करते हैं, चाहते हैं। इस प्रकार आवागमन करना, जन्मना मरना किसी को पसंद नहीं है। परमात्मा से जब पूछा तो प्रभु ने कहा कि हाँ है, ऐसा स्थान है, यहाँ पर तुम सुख के साथ रह सकते हो, यहाँ पर तुम्हें आवागमन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर मौत का कोई भय नहीं है। और वो स्थान है मोक्ष का स्थान। लेकिन उस मोक्ष के स्थान को रास्ते कौन से जाते हैं? परमात्मा से पूछा कि प्रभु उस मोक्ष को जाने वाला मार्ग कौन सा है? क्योंकि मोक्ष को जाने के मार्ग बहुत सारे बताए गए हैं। इतने सारे धर्म है और सभी धर्मों वाले लोग मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष के मार्ग की बात करते हैं। तो क्या सभी मार्ग सही है? बहुत सारे लोग इस बात को कह देते हैं कि हाँ सारे रास्ते ही सही है और सारे रास्ते मोक्ष को जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी भी सारे रास्ते सही नहीं हुआ करते। अगर सारे ही रास्ते सही है तो फिर जब आप मार्ग पूछते हो, कहीं पर जाते हो, तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सारे रास्ते अगर मंजिल पर पहुंचते हैं तो फिर मार्ग क्यों पूछा जाता है कि ये रास्ता इधर ही जाता है ना, ये रास्ता सही है? ये दिखाता है कि सारे रास्ते कभी मंजिल पर नहीं पहुंचा करते हैं। चलते हैं उधर को लेकर पहुंचते नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष का मार्ग है। बहुत सारे लोग मोक्ष के मार्ग के नाम पर उस मार्ग पर चलते हैं, लेकिन वो सारे के सारे रास्ते पहुंचते नहीं है। कुछ रास्ते होते हैं जो बीच में जाकर के बंद हो जाते हैं, कुछ रास्ते होते हैं जो भटका देते हैं, मंजिल पर पहुंचने ही नहीं देते। इसलिए बहुत कम ऐसे रास्ते होते हैं जो मंजिल पर पहुंचते हैं। उन रास्तों की पहचान करनी पड़ती है, वो कौन सा रास्ता है। सही रास्ता अगर मिल जाए तो मंजिल मिल जाती है, और सही रास्ता नहीं मिलता है तो मंजिल तो छोड़ो, भटकाव ही भटकाव हो जाया करता है। बहुत जरूरी होता है कि हमें रास्ता सही मिल जाए। सही रास्ता हमेशा मंजिल पर पहुंचा दिया करता है। आपने एक गेम को देखा होगा, वो गेम सुडोको गेम बच्चे खेलते हैं। उसके साथ एक और गेम आई होती है कि कुछ लाइनें बनाई होती है, उस लाइनों में से रास्ते बनाए होते हैं। दूसरे किनारे पर कोई डॉग, कोई फूल रखा होता है। इधर 3-4 रास्तों से उधर से जा करके वहां तक पहुंचना है। उन रास्तों पर जब आप चलते हैं, उस गेम को खेलते हैं, तो आप देखते हैं कोई रास्ता बीच में खत्म हो जाता है, कोई रास्ता कहीं भी नहीं पहुंचता है। कोई एक रास्ता वहां पर होता है जो उस किनारे पर जा करके निकल जाता है, पहुंच जाता है, और तब आपको खुशी मिलती है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं। जैसे वहां पर वो सारे रास्ते नहीं पहुंचते, चले हैं उस मंजिल के लिए, चले हैं सारे रास्ते, लेकिन पहुंचते नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष के लिए चलते हैं बहुत सारे रास्ते, लेकिन सारे रास्ते जो है वो मोक्ष के पास, मोक्ष के लिए मंजिल पर पहुंचाते नहीं है। तो कौन से रास्ते हैं? प्रभु से पूछा कि प्रभु मोक्ष को जाने वाला वो मार्ग कौन सा है? और परमात्मा तब कहते जो हिंसा के मार्ग बताते हैं उनका मार्ग कभी मोक्ष पर नहीं लेके जाता है। जो लोग छदमस्त लोग जो रास्ता बनाते हैं वो रास्ते भी कभी मोक्ष पर नहीं लेके जाते हैं।
जो मिथ्यात्वियों के द्वारा रास्ते बनाए जाते हैं वो रास्ते भी कभी मोक्ष पर नहीं लेके जाते हैं। जो पखंडियों के द्वारा रास्ते बनाए गए हैं वो रास्ते भी कभी मोक्ष पर नहीं लेकर के जाते हैं। जो अज्ञानियों ने रास्ते बनाए वो रास्ते भी मोक्ष पर नहीं लेके जाते हैं। जो अपनी बुद्धि से लोगों ने रास्ते तैयार किए वो रास्ते भी मोक्ष पर नहीं लेके जाते हैं। जो लोगों ने इधर उधर का तोड़ तोड़ करके अपना एक रास्ता बना लिया वो रास्ता भी मोक्ष पर नहीं लेकर के जाता है। तो प्रभु से पूछा कि कौन सा मार्ग है जो मोक्ष पर लेके जाता है। जो उस मोक्ष के रास्ते से पहले पहुंच चुके हैं, जिनका राग द्वेष बिल्कुल समाप्त हो गया है, जो वीतराग अवस्था को पहुंच करके परम केवल ज्ञान को सर्वज्ञ हो गए हैं और उस मंजिल पर जो पहुंचे हैं उनके द्वारा बताया हुआ रास्ता ही सही होता है। और ऐसे ही वीतराग, जिनको ना राग है किसी से ना द्वेष है, ऐसे वीतराग परमात्मा तीर्थंकर उन मंजिलों पर पहुंचे हैं और उनसे जब पूछा तो उन्होंने ये रास्ता बताया कि मोक्ष का मार्ग क्या है। तब उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये मोक्ष का मार्ग है। अब ये जो मार्ग बताया है इसमें किसी तीर्थंकर का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है, किसी व्यक्तिगत संस्था का नाम नहीं है, ये मात्र आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। ये वो रास्ता है। सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा आत्मा की, सम्यक ज्ञान आत्मा का, सम्यक आचरण चरित्र जो है वो भी आत्मा का। शुद्ध आत्मा के स्वरूप की अवस्था पर जो पहुंचता है वहीं से उस मंजिल को रास्ता जाता है, वही रास्ता मंजिल पर पहुंचा करता है। तो ये तीन रास्ते हैं जो किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़े, किसी जाति से नहीं जुड़े, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े, ये मात्र जुड़े हैं आत्मा के शुद्ध स्वरूप से, आत्मा की शुद्ध अवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ये वो तीन रास्ते हैं। इसमें पहला जो रास्ता है जो मोक्ष को जाता है वह है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी कि हमारा दृष्टिकोण सही हो, हमारा देखना सही हो। सबसे पहले देखें आप, जब तक आपका देखना, आपका बोध सही नहीं होता तब तक आपका ज्ञान भी सही नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन का मतलब है आपका बोध, आपका देखना आ जाए सत्य कहाँ है असत्य कहाँ है, आपका देखना आ जाए जड़ कहाँ है चेतना कहाँ है, आपको देखना आ जाए मेरा अपना शाश्वत धर्म क्या है और नाशवन क्या है। आपको जब देखना आ जाए तब आपका ज्ञान सम्यक हो जाएगा। देखना आ जाए मेरा स्वरूप क्या है। अभी तो हमें अपना स्वरूप ही नजर नहीं आता। जिस समय आपको अपने अस्तित्व पर, अपने स्वरूप को देखना आ जाता है और अपने स्वरूप पर आपकी श्रद्धा हो जाती है, आपके अस्तित्व पर आपकी श्रद्धा हो जाती है, तब सम्यक दर्शन होता है। स्वयं के अस्तित्व पर श्रद्धा का होना, आत्मविश्वास का होना, आत्मा पर विश्वास, आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास होने से ही आत्मविश्वास बना करता है। तो वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हो गया जब, तब उसके बाद आपकी जितनी जानकारी है वो भी सम्यक हो जाएगी। जिसको अपना बोध हो जाता है, जिसको स्वयं का ज्ञान हो जाता है, उसकी बाकी ज्ञान भी सही हो जाते हैं। और जिसको अपना ज्ञान ही नहीं पता, उसके बाकी जितने भी ज्ञान है वो भी कभी सम्यक नहीं हुआ करते। सबसे बड़ा अगर कोई ज्ञान है तो वो है स्वयं की जानकारी, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का बोध। स्वयं का बोध होने के बाद ही सच्चा ज्ञान आता है। जब तक स्वयं का बोध नहीं तब तक सारा ज्ञान बुद्धि से होता है और वो मिथ्यात्व की ओर भी चला जाया करता है। बहुत जरूरी है सम्यक दर्शन, स्वयं का ज्ञान होना। और स्वयं का ज्ञान जिन्होंने पाया वही जो ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, वो दे सकते हैं। जिनको अपनी जानकारी नहीं है वो पड़ोसी की जानकारी रख करके करेगा भी क्या। सबसे जरूरी होती है व्यक्ति को अपने घर की जानकारी होनी। अपने घर की जानकारी काम में आती है, पड़ोसियों की जानकारी काम में नहीं आया करती है। तो सबसे पहले है सम्यक दर्शन, स्वयं की जानकारी होना। जब सम्यक दर्शन फिर ज्ञान भी आपका सम्यक हो जाता है। और जब ज्ञान सम्यक हो गया तो फिर चारित्र, क्योंकि जो जाना है वही आचरण में उतरा करता है, तो चरित्र तो अपने आप सहज ही सम्यक हो जाता है। ये क्रम है इसका।
सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ये तीनों ही मोक्ष के मार्ग है। तो सबसे पहले है सम्यक दर्शन, यानी कि सम्यक्त्व का आना। सम्यक दर्शन मोक्ष की नींव है। सम्यक दर्शन मोक्ष का प्रवेश रास्ता है। सम्यक दर्शन के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ना सम्यक ज्ञान में बढ़ सकते हैं, ना सम्यक चरित्र में बढ़ सकते हैं, ना सम्यक तप में बढ़ सकते हैं। सम्यक्त्व के बिना आपका तप, आपका ज्ञान, आपका चरित्र, इसके बिना सब मिथ्या हो जाया करता है। सम्यक्त्व ही है वो सर्वोपरि पावर, जो आपके ज्ञान को भी सही करती है, आपके चरित्र को भी, आपके तप को भी, आपके दान को भी, आपकी समस्त जो आपने अनुष्ठान किए हैं उनको अगर सही लवादा, सही ढांचा बनाती है उसका, और सही पहरावा उसको अगर पहनाती है, तो वो सम्यक दर्शन है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे भीतर सम्यक दर्शन आए, सम्यक्त्व आए, और उस सम्यक्त्व को पाने के 10 मार्ग बताए हैं, यानी कि वो उसमें सहायक है। सम्यक प्राप्ति में जो सहायक है, जिससे सम्यक दर्शन हो सकता है, वो 10 बातें बताई है। और वो 10 बातों में अगर रस आ जाए, उनको रुचि कहा है। 10 प्रकार की रुचि। रुचि का मतलब है रस, रुचि का मतलब है इंटरेस्ट, यानी कि जब जिस चीज में रस आ जाता है, तब वह चीज जो होती है वह रसायन बन जाया करती है। जब आपको जिंदगी में रस आ गया जीने में, तो यही जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और अगर जिंदगी जीने में रस नहीं आया, तो जिंदगी बदसूरत हो जाएगी। जिंदगी तो वही है, लेकिन आपका रस उसको खूबसूरत भी बनाता है, और आपका रस ना आना उसको बदसूरत भी बनाता है। खाने में अगर रस आ गया तो खाना स्वादिष्ट है। खाना चाहे कितना ही स्वादिष्ट है, अगर उसमें रस नहीं आया तो वो खाना भी बेकार लगने लग जाया करता है। जिस चीज में, जिस संसार में, जिस भोगों में आपको रस आता है, और जो इससे उपरत हो जाते हैं, ऐसे अनगार, ऐसे सच्चे साधक, उनको इसमें रस नहीं आता। वस्तु रस का कारण नहीं है, रस का कारण आपके भीतर का भाव है, आप है कि आपको रस किसमें आना है। और जिसमें रस आ गया उसको वही श्रेष्ठ लगता है। जिनको संसार में रस आ गया उसको दीक्षा का मार्ग कठिन लगता है, और जिसको दीक्षा में, साधना के मार्ग में रस आ गया उसको गृहस्थी का मार्ग कठिन लगता है, उसको वही सुहावना लगता है। बड़ा कमाल का है रस का आना। रस ही उसको सर्वश्रेष्ठ बना देता है। इसलिए रस आप जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें रस आ रहा है, तभी भी आपको मंजिल पर पहुंचाता है। तभी आपकी कर्म निष्ठा करता है। आप स्वाध्याय करते जा रहे हैं, मन कहीं और है, रस उसमें है नहीं, तो वो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं करने लगा। आप माला कर रहे हैं, अगर उसमें रस नहीं, वो माला कभी फलीभूत नहीं होती है। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने तो नुकार मंत्र 1.25 लाख जप लिया, 5 लाख जप लिया, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। और आप कहते हो नुकार मंत्र पढ़ने से शेष दर्शन की सूली का सिंहासन बन गया, हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें जपने में रस नहीं है। जब तक रस नहीं होगा, तब तक नमकार मंत्र आपका कुछ नहीं कर पाएगा। और रस के साथ एक बार भी अगर नमकार महामंत्र बोल लिया, तो भी कई सागरोपम तक, 7 सागरोपम तक के जो कर्म है, शुभ कर्म है, वो निर्जरित हो जाते हैं। इतना समर्थ, इतना शक्तिवान है नमकार महामंत्र। लेकिन जरूरी है कि जो भी अगर जाप करें तो उसमें रस आए, तभी वो फलित होगा। अगर तप करें तो उसमें रस आए, तभी वो फलित होगा। और अगर आप साधना करें कोई भी, तो उसमें रस आए, क्रिया करें तो उसमें रस आए। बिना रस के आप जो भी कर रहे हैं वो मात्र भार है, वो कुछ नहीं करेगा। और रस के साथ अगर आपने थोड़ा भी किया तो वो फलीभूत हो जाएगा। 10 प्रकार का रस है जो सम्यक्त्व में सहायक हो जाता है, सम्यक्त्व करा देता है। और इसमें 10 प्रकार की रुचियों में पहली जो रुचि है वो है उपदेश रुचि, यानी कि उपदेश में किसी को रस आ जाना। भगवान की वाणी सुनने में रस, साधु संतों की वाणी सुनने में रस, उपदेश चल रहा है, वहां कई लोग पहुंच जाते हैं, उनको बड़ा रस आता है। और उसमें भी अगर आपको रस आ गया तो आपको सम्यक्त्व हो जाती है। और दूसरा है निसर्ग रुचि। निसर्ग रुचि का मतलब है नेचर में रस आना, प्रकृति में रस आना, सहज जीवन में रस आना। कि सहज आपकी नेचर क्या है, आपकी आत्मा का स्वभाव क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। आपकी आत्मा का स्वभाव है क्षमा, आपकी आत्मा का स्वभाव है शांति, आपकी आत्मा का स्वभाव है सरलता। उसमें व्यक्ति का रस आ जाना कि वो सरल है तो है, शांति है, उसको वही प्रिय लग रही है, तो सम्यक्त्व आ जाता है। और सम्यक्त्व नेचर में रस का आना। और चारों गति के जीवों में ये
रस आ सकता है नेचर में, और चारों गति में इसमें स्वक्तव हो सकती है। बाकी सारी रुचियों के लिए 4 गति के लिए मनुष्य गति चाहिए, लेकिन निसर्ग में रुचि आने पर जो स्वक्तव होती है उसमें चारों गतियों में हो सकती है। निसर्ग में सहज अपने स्वभाव में रुचि आ जाए। अभी तो देखो हम अपने जीवन को कितना मैनिपुलेटेड करके रखते हैं, देखो हम अपने जीवन के ऊपर कैसी पॉलिश करके रखते हैं, कितना हमें बनावटीपन में रस आता है, कितना दिखावटीपन में, कितना सजावट में रस आता है। जो हम है नहीं उसको बताने में हमें रस आ रहा है, जो हम है नहीं, और कहते कुछ, करते कुछ, अंदर से कुछ, बाहर से कुछ। सहजता तो है नहीं, जो है जैसे है सहजता में रस आ जाना। सहज भी शुभ की ओर बढ़ जाना बिना किसी उपदेश की, इसमें उपदेश की जरूरत नहीं होती। बिना उपदेश के शुभ की ओर बढ़ना, बिना उपदेश के शांति में रस आना, बिना उपदेश के सरलता में रस आ जाना, बिना उपदेश के क्षमा में रस आ जाना, इन सारे गुणों में रस आना बिना किसी उपदेश के, उसको कहते हैं निसर्ग रुचि। और ऐसे कई लोग स्वभाव से बड़े सरल से होते हैं, बड़े शांति प्रिय होते हैं, और ऐसी रुचि भी जब आ जाती है तो स्वक्तव हो जाती है। और फिर आती है क्रिया रुचि। क्रिया रुचि यानी कि क्रिया में रस आ जाना। क्रिया से स्वक्तव नहीं होता, रस से स्वक्तव होता है। क्रिया तो अभवी जीव भी कर देता है, इतनी कठोर क्रिया करता है वो कि 22 में देवलोक जितनी करनी कर लेता है, लेकिन स्वक्तव नहीं होती। क्यों? क्योंकि क्रिया में रस नहीं है, बस मात्र क्रिया है, करी जानी है, क्रिया करनी है तो करनी है, उसमें रस नहीं है। क्रिया में जब रस आता है तब क्रिया से भी स्वक्तव प्राप्ति होती है। धर्म की क्रिया, अच्छी क्रिया, उस क्रिया को जब भी आप कर रहे हो, समय की क्रिया कर रहे हो तो उसको रस के साथ करो। पाठ करने की क्रिया कर रहे हो तो रस के साथ करो, सेवा की क्रिया कर रहे हो तो रस के साथ करो। जो भी क्रिया आप कर रहे हो, अच्छी शुभ कर रहे हो, उसको रस के साथ जब करते हैं तो स्वक्तव हो जाता है। फिर आती है आज्ञा रुचि। आज्ञा रुचि का मतलब है कि आज्ञा के अंदर रस आ जाना। भगवान ने जो आज्ञा दी है बस उसका पालन करना है। कुछ हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, बस आज्ञा समझ के करना है। प्रतिक्रमण करना ही है क्योंकि भगवान की आज्ञा है, ऐसा करना ही है भगवान की आज्ञा है। अपनी बुद्धि नहीं चलानी, मात्र आज्ञा का पालन करना, उसको आज्ञा में रस आ जाना, उसको भी स्वक्तव हो जाती है। बड़ा कठिन है आज्ञा में रस आना, क्योंकि आज्ञा में पराधीनता महसूस होती है। इसलिए कोई भी आज्ञा को मानना नहीं चाहता है, कि छोटा बच्चा भी आज्ञा को मानना नहीं चाहता। उस पर भी आज्ञा चलाओ तो वो भी कहता है कि मेरे पर ऑर्डर मत चलाओ, मुझे आज्ञा देने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप से करूंगा, अपने आप करूंगा जो करना है। तो इस प्रकार आज्ञा किसी को प्रिय नहीं लगती है, क्योंकि आज्ञा में व्यक्ति को पराधीनता महसूस होती है, आज्ञा में व्यक्ति को मिटना पड़ता है, आज्ञा में व्यक्ति का अहम मिटता है। लेकिन कई होते हैं जिनको आज्ञा में रस आता है, जिनको अपने गुरुओं को, बड़ों की आज्ञा लेने में मजा आता है और उस आज्ञा को पालन करने में मजा आता है। और ऐसी आज्ञा के अंदर जब आपको रस आ गया, बड़ों की आज्ञा में, पूज्यों की आज्ञा में, जब उनकी आज्ञा में रस आ गया, उनकी आज्ञा को सुन करके आपने तुनकना छोड़ दिया, उस समय स्वक्तव हो जाती है, स्वक्तव आ जाती है। तो ये आज्ञा में रुचि। फिर आती है बीज रुचि, सूत्र रुचि। सूत्र रुचि यानी कि सूत्र पढ़ने में, गाथाओं में, शास्त्रों को, उनकी स्वाध्याय में रस आने से भी स्वक्तव की प्राप्ति होती है। सूत्र रुचि के बाद आता है बीज रुचि। बीज रुचि, बीज रुचि का मतलब है कि थोड़ा सा पड़ा बीज के रूप में, जैसे बीज हुआ बाद में वृक्ष बन गया, ऐसे ही थोड़ा सा जानना, थोड़ा सा उसके बाद बहुत सारी उसके बाद जानकारी आ गई, ऐसी प्रज्ञा का जागरण हुआ, उसको कहते हैं बीज रुचि। उसमें जिसका रस आ जाता है कि थोड़े से ज्ञान को जो विस्तार के साथ समझ लेता है, उसमें रस आता है, वो होती है बीज रुचि। उससे भी व्यक्ति को स्वक्तव की प्राप्ति हो जाती है। फिर आता है अभिगम रुचि। अभिगम रुचि का मतलब है कि जो आपने स्वाध्याय किया उसके अर्थ के अंदर, उसके अर्थ के अंदर रस आ जाना, तो उसको कहते हैं अभिगम रुचि, और उससे भी स्वक्तव की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। ये भी एक बीच में स्वक्तव प्राप्ति में सहायक है। फिर आता है विस्तार रुचि, कि विस्तार के साथ पढ़ना। कुछ लोगों को लगता है कि और विस्तार पढ़ूं मैं, नए के साथ भी पढ़ूं, प्रमाण के साथ भी पढ़ूं मैं, इस प्रकार स्यादवाद अनेकांत को लगा लगा करके उसको और विस्तार से, इसका और कैसे विस्तार पढ़ सकते, विस्तार के अंदर रस ही रस बढ़ते चले जाना,
उससे भी सम्यक जो है वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, ये उसमें सहायक बनती है। फिर आती है संक्षेप रुचि। संक्षेप रुचि मतलब कि कुछ लोग होते हैं उनको बिल्कुल ज्यादा नहीं पता होता, ज्यादा कुछ नहीं आता, जैसे सिर्फ बस ओंकार मंत्र आता भाई, उस पर हमारी पूरी श्रद्धा है। वो इतनी बात जानते हैं कि कुधर्मियों के चक्कर में नहीं पड़ना हमें, बाकी वो ज्यादा ना नव तत्व जानते हैं ना शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं, बस छोटा जानते हैं, संक्षेप में जानते हैं कि मध्यात्मियों के चक्कर में नहीं पड़ना, संयक्ति में रहना, ओंकार मंत्र पर श्रद्धा रखनी है। ऐसे संक्षेप में भी जब उनको रस आ जाता है ना, वो जितना जानते इतने में भी रस आ जाता है, तब भी सम्यक्तों की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बाद धर्म रुचि। धर्म के अंदर, धर्म को कहने में, धर्म की कथाओं में, इसके अंदर जब व्यक्ति को रस आता है तो उससे भी सम्यक्तों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे 10 प्रकार ये सम्यक्तों को पाने में सहायक है, लेकिन ये तब आती है सम्यक्तता तब प्राप्त होती है जब इंसान में रस आता है, रुचि आता है, स्वयं में रस जब जागृत होता है तब सम्यक्तता आती है। और बिना रस के कोई भी जो क्रिया है वो फलीभूत नहीं होती है। इसलिए जीवन के अंदर आप जो भी करो, जीवन के अंदर जो भी धर्म ध्यान करो, जो भी साधना करो, जो भी दान करो, जो भी पुण्य करो, उसको पूरे रस के साथ करो, पूरे इंटरेस्ट के साथ करो, पूरी रुचि के साथ करो, और वो रुचि आपको आत्मबोध कराएगी, आपको अपनी आत्मा के दर्शन करवाएगी, प्रभु से मिलन करवाएगी, आपके भीतर विराजमान परमात्मा को नजर में ला देगी। और बिना रस के आप जो भी करोगे वो मात्र बोझ होगा, मात्र भार होगा। तो ऐसा जो 28वां अध्याय है मोक्ष मार्ग गति, यानी कि मोक्ष का मार्ग ये सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, ये उसकी पहली नींव है, पहली सीढ़ी है। और उसके बाद आता है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, फिर इसके ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। फिर है गति। गति का मतलब है पराक्रम करना, गति का मतलब है उसके ऊपर चलना, प्रसारित करना। मात्र मोक्ष के मार्ग को जान लेने से मोक्ष नहीं मिलता। जानकारी तो बहुत रहती है, हमें बहुत जाना है, हमने इस जन्म में नहीं जाना, अनंत जन्मों में हम जान चुके हैं कि ज्ञान दर्शन चरित्र मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। और रट रट करके बोल बोल करके मुंह का थूक भी जो है वो भी सूख गया, लेकिन फिर भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारा आज तक मोक्ष नहीं हो सका, क्योंकि मात्र हम जानते रहे लेकिन उसमें पराक्रम नहीं किया, प्रसारित नहीं किया। जानने से पेट नहीं भरता। आपने जान लिया कि रोटी ऐसे बनती है, सब्जी ऐसे बनती है, रसोई ऐसे बनती है, जान लिया, लेकिन अगर उसको बनाओगे नहीं तो पेट नहीं भरने वाला। इसी प्रकार जान लिया, अगर उसमें गति नहीं करोगे, उसमें चलोगे नहीं तो मोक्ष का मार्ग मिलेगा नहीं। ऐसा 28वां अध्याय है कि जानो मोक्ष ऐसा स्थान है, यहाँ पर सुख ही सुख है, यहाँ पर आने आना जाना मिट जाता है, यहाँ पर मौत का भय नहीं रहता, यहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं होता। और ऐसे स्थान का जो मार्ग है, जो रास्ता है उस मोक्ष मार्ग का, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तप हुआ करता है। और वो जानने से नहीं, आगे है गति, उसके अंदर प्रसारित करने से, पराक्रम करने से मंजिल पर पहुंचते हैं, मात्र जानने से मंजिल पर नहीं पहुंचते। ऐसा 28वां अध्याय है।